जय साई राम। आप सभी साई भक्तों का बंदे हैं हम साई के चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। और बाबा की कृपा से आज मैं आपको फिर एक बाबा की बहुत प्यारी लीला सुनाऊंगी। और आपको बस एक ही मैसेज आज मैं देना चाहूँगी कि प्रॉब्लम कोई भी हो, बात कैसी भी क्यों ना हो, बाबा से कहिए। वो बाबा हैं, वो माँ भी है, साई माँ भी हैं और वो बाबा भी हैं। तो उनके साथ बेझिझक हर बातें कहिए, हर प्रॉब्लम का सल्यूशन निकल जाएगा। तो ये जिन डिवोटी का एक्सपीरियंस है उन्हें 2014-15 के अराउंड पीसीओडी का प्रॉब्लम शुरू हुआ। पीसीओडी स्टैंड्स फॉर पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़। तो इसमें क्या होने लगा, इनके साथ ये होता था कि इनके पीरियड्स नहीं होते थे। पूरे 1 साल तक ये प्रॉब्लम इन्हें होता रहा। एंड पीसीओडी बहुत आजकल कॉमन हो गया है, बहुत सारे लोगों में, वुमेन में ये प्रॉब्लम देखी जाती है। इससे जुड़ा एक अनुभव मैंने पहले भी शेयर किया है बाबा की कृपा से। तो पूरा 1 साल इन्होंने जो भी मेडिकेशंस थे, जो भी ट्रीटमेंट थे, वो ये करवाई। और 1 साल के बाद बहुत सारा मेडिसिन लेकर ये थक चुकी थी। तो इन्होंने क्या किया कि 2015 के बाद, अभी सोचिए ये अनुभव जो था ये 2021 में मेरे पास आया था, लास्ट ईयर। तो 2015 के बाद एक अच्छा खासा समय था, 5 साल का। इन्होंने मेडिसिन्स लेने बंद कर दिए। सिर्फ एक वो मेडिसिन लेती थी जो हर 21 डेज़ का जो मेडिसिन था, जिससे कि उसके बाद पीरियड्स हो जाए। इसके लिए सिर्फ वो एक ही मेडिसिन लेती थी। जो लोग इस प्रॉब्लम से गुज़र चुके हैं वो लोग समझ पा रहे होंगे कि एक मेडिसिन होता है जो आप 21 डेज़ लेते हैं ताकि फिर आपके पीरियड्स हो जाएं। आप वो मेडिसिन छोड़ते हैं, फिर वो फिर जब पीरियड्स हो जाता है तो वो फिर 21 डेज़ लिया जाता है, ऐसे करके। उसके बाद इन्होंने कोई बहुत चेकअप नहीं करवाया, इन्होंने बहुत ज़्यादा उसको फॉलोअप नहीं किया। ये बस जैसा था, जैसा चल रहा था, मेडिसिन ले रही थी, कभी पीरियड्स होते थे, कभी नहीं होते थे, ऐसे ही लाइफ इनकी चल रही थी। बट 2021 सितंबर की बात आपको बता रही हूँ, ये एक्सरसाइज करना शुरू कर दी। तो ये जैसे ही योगा करती थी, तो फिर सितंबर और अक्टूबर अगेन उसमें इनके पीरियड्स हुए, फिर नवंबर में नहीं हुआ। और आपको पता है ये जो पीसीओडी का प्रॉब्लम होता है, तो कभी हो रहा है, कभी नहीं हो रहा है पीरियड्स, तो ये ना सिर्फ एक बॉडी का ही फंक्शन को हार्म नहीं करता, इंसान ना मेंटली भी बहुत परेशान हो जाता है। बिकॉज बीइंग अ वुमेन, अगर ऐसे प्रॉब्लम्स आते हैं तो वो आगे भी प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे या कर चुके हैं। तो मतलब बहुत सारी बातें इंसान के मन में चल रही होती है। और इसीलिए कहा जाता है कि अपने हेल्थ का बहुत ध्यान दीजिए, टेंशन मत लीजिए। टेंशन एंड इन्फेक्शन, ये 2 ही कॉज होते हैं ना किसी भी बीमारी के, टेंशन या इन्फेक्शन। तो इनका ये हुआ, सितंबर अक्टूबर में हुए, फिर नवंबर में मिस हो गया, नहीं हुआ। अब ये फिर बहुत परेशान थी क्योंकि ना नहीं होता है या मतलब ऐसे प्रॉब्लम्स आते हैं, तो ये ना एक मानसिक रूप से भी बहुत परेशान कर देता है। दिसंबर में इन्होंने फिर क्या किया कि बाबा से विनती की कि प्लीज़ बाबा आप मेरा ये प्रॉब्लम से निकालिए। और चैनल पर पीसीओडी से रिलेटेड एक्सपीरियंसेस आ रहे थे। तो उसी समय मैंने एक पहले भी 2021 के एंड में भी एक एक्सपीरियंस बाबा की कृपा से पब्लिश किया था। तो इन्हें ना ये चीज़ें ये सीखी थी कि हमें बाबा से कोई क्वेश्चन पूछना है तो हम साई सच्चरित्र जी उठाएंगे, रैंडमली खोलेंगे और जो पेज खुलेगा उसको पूरा पढ़ेंगे और वहाँ से ही कोई ना कोई आंसर मिलेगा। तो ये बस साई सच्चरित्र जी उठाई और इनके महापारायण भी था उस दिन, थर्सडे का दिन था। ये बाबा से बोली कि बाबा अब आप ही मुझे बताइए मैं क्या करूं कि मेरे पीरियड्स नॉर्मल हो जाएं। तो इन्होंने साई सच्चरित्र जी जब खोली ना, तो इन्हें वो वाली स्टोरी मिली जिसमें बापू साहिब को बाबा ने, उनका जो प्रॉब्लम था, वो बीमार थे, तो 1 ग्लास दूध उसमें ड्राई फ्रूट्स और चीनी डाल के दे दिए, जिसे पीने के बाद वो ठीक हो गए थे। ये अलग टाइप का मेडिकेशन था पर बाबा ये क्योर कर दिए थे। कौन से चैप्टर में ये स्टोरी मुझे ये तो याद नहीं है, बट ये स्टोरी मैं सुनी हूँ, पढ़ी हूँ। तो इन्होंने क्या किया है, 1 गिलास दूध में ऊदी भी डाली और ये भी वही पी गई। इन्हें लगा कि ये बाबा का जवाब है और ये मतलब
देखिए भक्ति की भी, विश्वास की भी बात देखिए, इन्होंने उसको माना कि ये बाबा का जवाब है और ये भी वही काम कर गई। और करने के बाद इनका जो सर में दर्द हुआ वो बता नहीं सकते। वो एक गिलास दूध पीने के बाद इन्हें हेडेक बहुत ज़्यादा होने लगा और फिर ये अपने आप को ही समझाने लगी कि देखो कोई बात नहीं, अगर नहीं भी होता है फिर भी इट्स ओके, बाबा ने जवाब दिया, बस बाबा पे विश्वास रखो। अपने आप को खुद ही कंसोल कर रही थी। बट नेक्स्ट मॉर्निंग जब ये सो के उठी तो एवरीथिंग वाज नॉर्मल, क्योंकि फिर इनके पीरियड्स हो गए और बाबा इन्हें रिप्लाई दिए और उनका मतलब ये प्रॉब्लम जो चल रहा था 2015 से, उसको धीरे धीरे करके बाबा दूर कर दिए। और कर रहे हैं, और भी चीज़ें हैं जो भी कर रहे हैं। और इस तरीके से कि ये पीसीओडी का एक मेंटल टेंशन, एक बॉडी पे टेंशन, तो इस चीज़ को बाबा ऐसे करके धीरे धीरे हटा रहे हैं। तो मैं यहाँ बस एक ही बात बोलना चाहूँगी आप सभी से कि प्रॉब्लम चाहे कोई भी हो, कैसी भी हो सकता है एक दूसरे से कहने में दिक्कत हो, नहीं बोल पा रहे हैं, पर बाबा से बोलिए, बाबा से बोलिए, हर प्रॉब्लम का सल्यूशन निकल जाएगा। सबूरी रखने बाबा कहते हैं, उसको याद रखते हुए ना आप बाबा को हर बात बोलिए, हर प्रॉब्लम का सल्यूशन भी मांगिए, बाबा देंगे, किसी ना किसी तरीके से देंगे। और मैं इस वीडियो में शॉर्ट में क्वेश्चन का आंसर करना चाहती हूँ। अक्सर मुझसे डिवोटीज़ पूछते हैं कि जब अगर हम पीरियड्स में हैं तो क्या हम साई सच्चरित जी पढ़ सकते हैं या नहीं पढ़ सकते हैं। मैं तो कहूँगी कि आप ये क्वेश्चन का आंसर बाबा से पूछिए, क्योंकि हर डिवोटी के लिए जो चीज़ किसी एक के लिए सूटेबल है वो किसी एक के लिए ना भी हो। तो आप बाबा से क्वेश्चन का आंसर लिया कीजिए। मतलब लोगों का ये रहता है हम बुक छू सकते हैं कि नहीं। मैं तो कहूँगी बाबा से पूछिए, पर मैं अपनी तरफ से जो बोलूँगी वो ये है कि हो सके तो पीडीएफ से पढ़िए। साई सच्चरित जी का पीडीएफ मिल जाएगा या यूट्यूब पे भी आपको मिल जाएगा, उन सारी रिकॉर्डिंग्स मिल जाती है। और आप हो सकता है पूछेंगे कि आप मॉडर्न होते हुए भी ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं, तो उसके पीछे का रीज़न है। आपको पता है जो ज़्यादातर डिजीज़ेज़ हमें होती हैं वो टेंशन या इन्फेक्शन की वजह से होती है। और इन्फेक्शन कई बार हाइजीन मेंटेन नहीं करने से, यानी साफ़ सफाई नहीं मेंटेन करने से भी होता है। पूजा रूम एक ऐसा जगह होता है जिसको हम बहुत डिवाइन मानते हैं। इवन पूजा में कोई प्रसाद अगर हमारा नीचे गिर भी जाता है, फॉर एग्जांपल एक रेजिन है यानी किशमिश है, वो गिर भी गई तो लोग अक्सर उसे धो लेते हैं, काजू है उसे धो के फिर खा लेते हैं, ठीक है। और उस जगह पर अगर आप हाइजीन मेंटेन नहीं करेंगे तो कैंसर और ऐसे बहुत सारे जेनेटिक डिजीज़ेज़ हैं जो हो सकती है। सिर्फ इन्फेक्शन के वजह से भी बहुत सारे डिजीज़ेज़ हैं। तो अगर आप हाइजीन मेंटेन नहीं करेंगे तो सिर्फ आप ही नहीं, किसी और को भी खतरा हो सकता है। और इसीलिए पता है कहीं ना कहीं हमारे रिचुअल में जोड़ दिया गया था कि इन दिनों हमें पूजा रूम में नहीं जाना चाहिए या हमें ज़्यादा पूजा पाठ नहीं करना चाहिए। इसीलिए जोड़ा गया था क्योंकि इसके पीछे लॉजिक, इसके पीछे साइंस यही है कि अगर आप गंदे रहेंगे और वही चीज़ हाथ से अगर आप बहुत सारी चीज़ों को छूना शुरू कर दें, अगर आप बहुत हाइजीन मेंटेन नहीं कर रहे हैं, यू आर टचिंग अदर थिंग्स और बाकी लोग भी उस चीज़ों को छू रहे हैं, तो वो सभी के बॉडी पे बहुत इरिवर्सिबल डैमेज करता है। इसीलिए कहा जाता है कि उन दिनों रेस्ट कीजिए, ज़्यादा पूजा की चीज़ों को मत छूइए। इफ़ यू कैन मेंटेन हाइजीन तो बात अलग है, बट क्योंकि बॉडी से बहुत सारे ऐसे केमिकल्स, ऐसे हॉर्मोन्स, ऐसी चीज़ें निकल रही होती हैं, तो अगर हम लापरवाही करेंगे तो वो बाद में किसी बहुत बड़ी बीमारी का कारण बन सकता है। इसीलिए साफ़ सफाई को इम्पोर्टेंस दिया जाता है और इसीलिए इन दिनों आराम करने कहा जाता है। बस इसके पीछे का लॉजिक यही है और इसलिए मैं भी अक्सर कह देती हूँ कि आप पीडीएफ से पढ़ लीजिए या फिर आप यूट्यूब पर सुन लीजिए, क्योंकि आफ्टर ऑल लाइफ इज़ प्रेशियस। सो प्लीज़ मेक श्योर दैट यू मेंटेन हाइजीन, दैट यू मेंटेन प्योरिटी। लाइफ में सुकून, शांति, ये सब चीज़ें होनी चाहिए। और कुछ बेसिक चीज़ें जो हमारे रिलीजन में बनाई गई हैं उसके पीछे का लॉजिक कुछ ऐसा होता है ना, मतलब बहुत ही साइंस को रिलीजन से इसीलिए जोड़ दिया जाता है कई बार। तो आई होप, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, किसी को मन है वो छू भी सकता है, जिसको बाबा परमिशन देंगे वो टच करेगा और उसको कोई नहीं रोक सकता है। इट्स नॉट कि आप बाबा का नाम क्या नहीं लेते हो, आप हर दिन लेते हो, उन दिनों भी लेते हो। दैट्स नॉट द क्वेश्चन इज़ टू मेंटेन हाइजीन, ठीक है। तो बस मेरा रिप्लाई यही रहेगा, मेंटेन हाइजीन। और अब लास्टली मैं यही बोलूँगी कि अगर आप लोगों के भी कोई एक्सपीरियंस हो तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। आप इंस्टाग्राम या ईमेल आईडी के थ्रू कनेक्ट हो सकते हैं, जिनके डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में हैं।
और जो मैंने सजेशन दिया अपने तरफ से उसे कोई गलत मत मानिएगा। कुछ लोग हैं जो इन दिनों भी पूजा करते हैं, कोई गलत नहीं है। हम तो मन में बाबा का जाप करते ही रहते हैं, कोई हमें बाबा से अलग नहीं कर सकता। ये बॉडी है, इसमें बहुत सारी चीज़ें हो रही होती हैं, पर मन से हम जो बाबा से जुड़े हुए हैं उससे कोई अलग नहीं कर सकता। मैं बस इतना ही बात आप सबके सामने रखी कि अगर आप पूजा रूम में जाना चाहते हो, आप बुक उठाकर पढ़ना चाहते हो व्हेन यू आर गोइंग थ्रू पीरियड्स, तो ये होना चाहिए कि साफ़ सफाई होनी चाहिए। आपके वजह से किसी और को भी बीमारी हो सकती है अगर आप बहुत साफ़ हाथ से नहीं छू रहे हो तो। आप समझ रहे हैं ना, मैं बस ये कहना चाहती थी। एंड आई होप कोई मेरी बात का बुरा नहीं मानेंगे। ओम साई राम, स्टे ब्लेस्ड।